ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 13/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि संगठन के बीच रहते हुए अपने एक दूसरे का सहयोग, मदद, यही काम आता है। अगर संगठन कमजोर हो, एकता ना हो, तो फूट पड़ जाती है। हमें भी संगठन में रहते हुए कई प्रकार की बातें आती हैं। सहनशील भी बनना चाहिए। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो कोई हर्जा नहीं, मिलजुल कर चलना है। क्योंकि जहाँ ब्लड कनेक्शन होता है, जहाँ मेरा मेरा होता है, वहाँ दुख होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उस दुख का त्याग करो। अगर जहाँ तुम्हें दुख मिल रहा है, उस दुख को छोड़ करके आत्मिक स्नेह रखो। और जब आत्मिक स्नेह होगा, प्यार होगा, तो जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे कि अभी देवियों के दिन चल रहे हैं। आज देवी है काल रात्रि, जिसको हम काली माँ के रूप में याद करते हैं। काली माँ का रूप आप देखेंगे बड़ा विकराल होता है। क्यों विकराल होता है? क्योंकि काली माँ को कोई भी ऐसी आसुरी वृत्तियां, असुर, जिसका उन्होंने नाश किया, वास्तव में असुर है। आसुरी कहते ना, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं, जो आसुरी वृत्तियां बन गई हैं, और उस वृत्तियों को असुर के रूप में दिखाया गया है। माँ काली के 3 नेत्र हैं। शंकर जी को भी 3 नेत्र दिखाते हैं ना, तो माँ काली के भी 3 नेत्र हैं। उस 3 नेत्र से, तीसरे नेत्र से असुरों का संहार करती है। इसलिए माँ के हाथ में 4 भुजाएं दिखाते हैं, खंडक। उसके बाद दिखाया गया मुंडों की माला, और साथ में गदा, वो दिखाया गया वर मुद्रा। जो माँ तो आशीर्वाद भी देती है, लेकिन जो गलती करता है, माँ का जो दूसरा रूप होता है ना, हाथ में अस्त्र शस्त्र भी दिखाते हैं कि जहां गलती किया, गलती माना जहां अपनी वृत्तियों को गलत किया। वृत्तियां जब आसुरी वृत्तियों में उत्तेजित हो जाती हैं, तो फिर माँ देखती नहीं कि कौन है। इसलिए कहते हैं कि काली माँ की जो सवारी है, वो गधे की है। ठीक उसी प्रकार से आज वर्तमान समय गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते, गृहस्थी को निभाते निभाते स्थिति गधे वाली आ जाती है। सोच समझ से परे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब उस माँ को भी याद करते हैं। इसलिए जब काल रात्रि, अर्थात जब अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, काली माँ अर्थात काली माँ, पूरे सृष्टि पर जब विकारों की काली माँ छा जाती है, तब माँ को आना पड़ता है। दुर्गा का सातवां रूप काली माँ को आना पड़ता है। इसलिए काली माँ के बड़े भयानक रूप दिखाए, बाल बिखरे हुए, जीभ निकला हुआ, और शक्ल भी भयानक। जब बुराइयों का संहार करना हो, तो वो माँ
माँ नहीं होती है, वो काली का रूप होती है। अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा करने के लिए कई बार काली का रूप धारण करना पड़ता है। और जब किसी की दूषित मन हो जाए, बुद्धि दूषित हो जाए, दृष्टि खराब हो जाए, तो वहां काली रूप धारण करना पड़ता है। कहते हैं काली ने जब विकराल रूप धारण कर लिया और सबका तहस नहस करती जा रही थी, तो सोचा गया अब इसे कौन रोकेगा। किसी की हिम्मत नहीं थी सामने आने की। तो शंकर जी ने जब बीच में लेट गए और वो मारती हुई आ रही थी, तो जैसे उनका पैर शंकर जी के पेट पे पड़ा तो जीभ निकाल ली। एक बार और कहते हैं माँ को बड़ा गुस्सा आया था, असुरों का संहार की जा रही थी। तो माँ तो बच्चों से सिद्ध होती है और बच्चे का रोना माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। काली माँ है कौन? शंकर की ही तो पत्नियां दिखाया है ना। पार्वती हो, शैलपुत्री हो, जगदम्बा, कोई भी हो, सारे शंकर क्या दिखाया? शंकर अर्थात शिव परमात्मा की सब पार्वतियां हैं। कहते हैं शंकर जी, पार्वती को जब गुस्सा आया था तो उनका बंद नहीं हो रहा था रुद्र रूप। तो कहा गया अब कैसे बंद होगा? तो एक बच्चे का रूप धारण करके रो रहा था बच्चा, थे शंकर जी। जब माँ को बच्चे के रोने की आवाज आई तो उनका क्रोध धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गया, और जैसे ही बच्चे के पास गई, क्रोध शांत हुआ, तो शंकर जी अपने असली रूप में आ गए। कहा और कोई तरीका नहीं था आपके क्रोध को शांत करने का। तो वास्तव में क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन बुराइयों को खत्म करने के लिए अगर रुद्र रूप धारण किया, असुरों का संहार करने के लिए अगर ऐसा रूप धारण किया, तो कोई बुराई नहीं है। हर एक को सेफ्टी चाहिए। आज संसार में देखिए कन्याओं के सेफ्टी नहीं है। अगर वो काली रूप धारण कर ले, अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, लेकिन वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है जो तीसरा नेत्र खुल जाए, अर्थात बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाए, जिससे बुराइयों का विनाश हो सके। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। जहां हम कहते हैं ना मेरा है, ये मेरा परिवार, ब्लड रिलेशन है, वहां दुख है, मोह है। तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। प्रश्न है, विजय माला में आना है तो विशेष होली अर्थात पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे, सन्यासी अर्थात सब कुछ बुद्धि से भूलना, विकारों का सन्यास करना, निर्विकारी बनेंगे, तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कर्म बंधन, बंधन माना दुख, हिसाब किताब है, तो वारिस नहीं बन सकती, प्रजा में चले जाएंगी। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में, मर जाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नहीं करते हैं, कभी नाराज नहीं करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव रखना है। आज आपस में आंतरिक प्यार, निस्वार्थ प्यार रहना है। कभी गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, नुकसान होगा। दूसरे पॉइंट है पीस और ब्लिस। शांति, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। देवियों के वरदानी हाथ होते हैं वरदान देते हुए। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। पीस और हैप्पीनेस का, जहाँ शांति है, खुशी है, उसका अधिकार लेना है। वरदान है संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। विस्तार है यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। जहाँ एकता है, शुभ चिंतक की भावना है, एक दूसरे के मददगार हैं, संगठन का किला मजबूत है, तो बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो। शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन है कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा क्या चीज का नाम है, उसका ज्ञान ही ना हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।